17 जून 2019 3:48। कुछ देर पहले ही काफ़ी अच्छे से बारिश हुई, हवा भी एकदम से ठंडी हो गई और हर जगह पानी पानी हो गया, जिसकी वजह से हवा में काफ़ी कूलनेस भी है और नमी भी है। बहुत से लोगों का अभी से दिल चाह रहा है कि वो सीड्स लगा दें सब्जियों वाले। जो भी आप सब्ज़ी वाले सीड्स लगाते हैं उनको लगाने के लिए कुछ लोग तो कहते हैं अभी लगा दें, कुछ लोग कहते हैं कि अभी ना लगाइए। लेकिन सबसे पहले इन बातों के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आपके एरिया में, आपके शहर में किस सब्ज़ी का मौसम चल रहा है, ठंडक है या गर्मी है। गर्मी वाली सब्जियां भी अभी आप लगा सकते हैं, जैसे कि भिंडी, करेला, टींडा चपनी, घिया। इस तरह की जो गर्मी की सब्जियां हैं उनकी सीडिंग अभी भी कर सकते हैं आप। लेकिन उन शहरों में और उन इलाकों में जहां पर अभी गर्मी शुरू हो रही है, जैसा कि हिल्स एरिया, पहाड़ी इलाकों में आप गर्मी वाली सब्जियों की अभी सीडिंग कर सकते हैं। टींडा हो, घिया हो, भिंडी हो या कोई और सब्ज़ी गर्मी वाली, क्योंकि वहाँ पर अब गर्मी का ज़ोर बढ़ने लगा है। लेकिन पंजाब वाले एरिया में, ज़मीनी एरिया में, जैसा कि मैं लाहौर से हूँ, तो इस एरिया में अभी आप सब्जियाँ ऐसी मत लगाइए जिनका सीज़न अब ऑफ हो रहा हो। अभी गर्मी है, कुछ लोग तो कहते हैं कि नवंबर तक वो फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको दे सकती है। फॉर एग्जांपल भिंडी की अभी हम सीडलिंग करते हैं तो वो नवंबर से दिसंबर के महीने में फ्रूटिंग पर आ जाएगी। लेकिन उसके बाद ठंड शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो पौधे मर जाएंगे। समटाइम कुछ पौधे बच भी जाते हैं, लेकिन फार्मर लोग उन पौधों को बचाकर खुश नहीं होते। सिर्फ उन्होंने सीज़न ख़त्म होने से पहले ही उनसे जितनी भी भिंडियाँ या जितनी भी सब्जियाँ फ्रूट देने वाले पौधे होते हैं उनसे फ्रूट लेते हैं और उसके बाद में नई फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम लोगों की तरह वो एक ही पौधे को लेकर नहीं चलते। पहली मरतबा जो प्रोडक्शन हासिल होती है, सेकंड मरतबा उनकी प्रोडक्शन में कमी आती है, तीसरी मरतबा उससे भी कम हो जाती है। इसलिए फार्मर का और हम हाउस होल्ड यूज़र का बहुत ही डिफरेंस है। तो मैं अभी लगाने वाला हूँ एग प्लांट लगाने वाला हूँ मैं, मतलब बैंगन लंबे वाला लगाने वाला हूँ, और लगाने वाला हूँ करेला। करेले का भी अभी नहीं लगाना चाहिए पंजाब वाले एरिया में, लेकिन मैं लगा कर देखना चाहता हूँ क्या होता है, क्योंकि नवंबर से दिसंबर के महीने तक ये करेलों पर आ जाएगा। इससे हम कुछ ना कुछ करेले तो तोड़ ही लेंगे। और एग प्लांट हमारा सीजनल नहीं होता, इसकी उम्र कई साल होती है, इसलिए जब मर्ज़ी इसको आप लगा सकते हैं। बहुत से सब्ज़ी वाले बीज हमारे द्रास स्टोर पर कुछ दिनों में, 5 से 6 दिनों में, मतलब 25 जून से पहले काफ़ी सारे बीज अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकेंगे। गर्मी वाली सब्जियों के बीज पंजाब वाले मत ख़रीदें, बल्कि हिल्स एरिया वाले ख़रीद सकते हैं, जैसे केपी के, बलोचिस्तान वाले भी ख़रीद सकते हैं, कोयटा वाले भी ख़रीद सकते हैं। और पंजाब के एरिया में और सिंध के एरिया में अभी आप ये सब मत करिए। बस अब मिट्टी को तैयार कीजिए और सर्दी वाली सब्जियां लगाने के लिए तैयार रहें। सर्दी वाली सब्जियों के अभी कोई भी बीज हमारे द्रास स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी न्यू स्टॉक आना है। नया स्टॉक, नए बीज आएंगे तो हम वहां पर स्टॉक अवेलेबल कर देंगे, तो आप वहां से भी ख़रीद सकेंगे। रेनी सीज़न जैसे ही ख़त्म हो, मतलब अगस्त के बाद में, आप सर्दी वाली सब्जियों की सीडलिंग का आगाज़ कर सकते हैं, बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी सब्र कीजिए, क्योंकि राइट टाइम पर सीड लगाया जाए तो राइट टाइम पर फ्रूटिंग हो तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिलता है। अगर हम सीज़न से बहुत पहले कर देंगे, अगर हम सीज़न के बहुत बाद करेंगे तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो असल में मिलना चाहिए। तो अभी वेट कीजिए, अभी बहुत टाइम है सर्दी की सीडलिंग करने में। फ़िलहाल के लिए तो मैं बैंगन के पौधे और करेले की बेल लगाने वाला हूँ। करेले की बेल, जो भी बेल वाली सब्ज़ियाँ हैं, जैसे कि घिया है, तोरी है, ये ऐसे पौधे होते हैं जिसकी बेल बनती है। और रूफ टॉप पर हमने गमलों के अंदर ही ये सब कुछ करना होता है। तो बेल जब बड़ी होगी तो उसको ऊपर वाली साइड पर चढ़ाएंगे तो ज़रूरी बात है कि उसको बांधना भी पड़ेगा किसी चीज़ के साथ। ट्रेलिस बनाना पड़ेगा, या फिर नेट लगाना पड़ेगा, या फिर रस्सियों से बांधना पड़ेगा, ताकि बेल सही डायरेक्शन में ग्रोथ कर सके। मोस्टली तौर पर तो फार्मर लोग उसको ज़मीन के ऊपर ही फैला देते हैं, लेकिन हम ज़मीन के ऊपर फैला नहीं सकते, क्योंकि हमारा फ़र्श है और धूप लगने की वजह से फ़र्श काफ़ी गर्म रहता है। अगर हम बेल को इसके ऊपर फैलने देंगे तो गर्म फर्श होने की वजह से वो ब्रांचेस ही जल जाया करेंगी, फ्रूटिंग होना बहुत दूर की बात है। तो छत के ऊपर ज़मीन ना होने की वजह से ज़मीन की कमी हम पूरा करेंगे रस्सियाँ बांधकर। करेले की बेल को कैसे ऊपर चढ़ाना है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो इसकी सीडलिंग के ऊपर, इन दोनों की सीडलिंग के ऊपर अलग अलग मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। आज 17 जून हो चुकी है, तो 17 जून को ही मैं सीडलिंग करूँगा इन दोनों की। और मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो लेंथ के अंदर आपको करेले की वीडियो देखने में मिले और साथ में बैंगन की भी, कि कितने महीनों में ये फ्रूट पर आया और मैंने कौन कौन सी खाद इसके अंदर यूज़ की। धनिया, पालक, मेथी अभी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए तो अच्छी बात रहेगी। जब हमको पता चल गया राइट टाइम कौन सा है, कौन सी सब्ज़ी लगाने के लिए, तो यकीन मानिए आपको कभी भी बैड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, हमेशा अच्छा रिज़ल्ट ही देखने में मिलेगा।
और ये 1 साल आपको लग जाएगा। इस सीज़न में हम सर्दी वाली सब्जियों को कवर करेंगे कि कौन सा राइट मौसम है, कौन सा राइट वीक है, महीने के पहले हफ्ते में सीड लगाने हैं, दूसरे में या तीसरे में। ये आपके मौसम, आपके शहर के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ही ये है, हमारे कस्टमर जो भी हैं वो वहाँ पर हमसे हेल्प ले सकते हैं। और राइट टाइम आपके शहर में कौन सा होगा सब्ज़ी लगाने के लिए, वो भी ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट से बात करके आप लोगों को गाइड कर दिया करेंगे, ताकि राइट टाइम में आप सीडलिंग करें तो राइट टाइम में अच्छा रिज़ल्ट मिले। हाउस प्लांट ग्रो करना तो एक अलग बात है, लेकिन वेजिटेबल ग्रो करने के लिए थोड़ा सा आपको सब्र भी रखना पड़ेगा और थोड़ा सा मौसम के ऊपर ख्याल भी, और थोड़ी सी खाद का तड़का भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों को खाद का तड़का लगता रहे तो अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है हमें। एनीवे, ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है। 2 बातें करनी थी सिर्फ कि मैं लगाने वाला हूँ करेले के बीज और बैंगन के बीज। बैंगन के पौधे की कहते हैं 7 साल तक उम्र हो सकती है और मिनिमम तो 3 साल तो होती ही है, लेकिन फार्मर लोग कभी भी ये नहीं सोचते। वो सिर्फ एक सीज़न में ही एक पौधे को लेकर चलते हैं, नेक्स्ट सीज़न के लिए नई तैयारी करते हैं। लेकिन हम घर वाले चाहते हैं कि एक पौधा हमारे पास लगा रहे और वही फ्रूटिंग करता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे बूढ़ा होगा पौधा वैसे वैसे फ्रूट भी कम होगा। जिस तरह के इंसान के अंदर ताकत ख़त्म हो जाती है, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है, इसी तरह पौधों का हाल है। वो भी ज़िंदा है, हम इंसान भी ज़िंदा। तो ज़िंदा इंसान की कुछ लिमिटेशन होती हैं। अभी तो खुशी काफ़ी मुझे ये मिल रही है कि मुझे आज के दिन कम से कम पानी पौधों को लगाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो डेली सुबह के टाइम भी मैं पानी लगाता था और रात 11 बजे के बाद भी, क्योंकि गर्मी जो इतनी हुई, बार बार गमले खुश्क हो जाते हैं। बारिश काफ़ी ज़ोरों से हुई तो पौधे एकदम से लश ग्रीन देख रहे हैं, सारे के सारे वॉश हो गए। वाइट फ्लाई का अटैक जो था वो भी कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से पत्ते धुल गए और उसके अंडे जो होंगे या खुद वाइट फ्लाई होगी वो भी पानी के साथ बह गई होंगी। अगर आप हमारे कस्टमर हैं या कस्टमर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आतिफ का नंबर मेंशन कर रहा हूँ, इनको कॉल करिए और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहा करेंगी। और हमारे कस्टमर सिर्फ पाकिस्तान से ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हम डिलीवर ही नहीं कर सकते। तो जल्दी से कॉल कीजिए और आप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। हमने व्हाट्सएप के ऊपर 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एक लेडीज़ के लिए है और एक जेंट्स के लिए। मर्द अलग होंगे और लेडीज़ अलग ग्रुप के अंदर। तो फटाफट से कॉल कीजिए और ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको टाइम पर अपडेट मिल सके। अब मैं करता हूँ इनकी सीडलिंग, और सीडलिंग के लिए मैं आधी मिट्टी और आधी कोकोपीट यूज़ करूँगा, 50-50 का कम्बिनेशन। या फिर ट्रे के अंदर भी आप कर सकते हैं। ट्रे के अंदर आपको बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आपको लगे कि बारिश का मौसम आ चुका है तो ट्रे को उठाइए और शेडी एरिया में रख दें। अगर डायरेक्ट गमलों के अंदर, बड़े गमलों के अंदर सीडलिंग कर देंगे तो बारिश से हम बचा नहीं पाएंगे छोटे छोटे से पौधों को। इसलिए सीडलिंग ट्रे के अंदर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड और अपना ख्याल रखिएगा।